आज हमने उस शख्स को पकड़ लिया है जिसके दीवाने ना सिर्फ लाहौरी थे बल्कि आउट ऑफ सिटी से आने वाले भी लोग उसके दीवाने। और आज हम ऐसे पराठे वाली शॉप पर मौजूद हैं जिसने ज़मान पार्क में पराठे लगाए और हर बंदा जिसने उसका पराठा खाया उसका दीवाना हो गया। आप सबके इसरार पर और आप सबके कहने पर आखिरकार आज हमने उसे ढूंढ ही लिया। बहुत से लोगों को मालूम है कि ये भाई कहाँ खड़ा होता है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनको हम बताते चलें कि ये दाता दरबार के ऑपोजिट जिस जगह चिंची खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ और भी काफ़ी पराठे वाले हैं। ये दाता दरबार मेट्रो स्टेशन की पुल के नीचे खड़ा होता है। अगर आपने इस भाई के खाने जो ज़मान पार्क में लोगों को पराठे खिलाता रहा तो आपको दाता दरबार मेट्रो स्टेशन के नीचे ही जाना पड़ेगा। भाई का कहना था कि मैं घर से 40 किलो आटा गूंद कर लाता हूँ या सिर्फ पेड़े ही करता हूँ। यहाँ पर जो पेड़े बने हुए हैं उनमें से एक पेड़ा लिया जाता है, उसकी टिक्की बनाई जाती है, फिर दूसरा पेड़ा लिया जाता है, उसकी टिक्की बनाई जाती है। और दूसरी तरफ जो आलू का भुजिया घर से बना के भाई लाता है उसका एक पेड़ा बना के टिक्की के ऊपर रखता है, फिर दूसरी टिक्की उठाई जाती है, उसको पेड़े के ऊपर रखा जाता है, फिर हाथों की मदद से इसे थोड़ा बड़ा किया जाता है, रोटी की शेप में लाया जाता है, फिर भाई उठाते हैं और हाथों से इसको प्रॉपर रोटी बनाते हैं। फिर बारी आ जाती है जी तवे पर रोटी डालने की। भाई बड़ी महारत से तवे पर रोटी डालता है, एक साइड पकने पर इसकी साइड चेंज की जाती है और इसके ऊपर देसी घी डालता है। जब भाई देसी घी डालता है तो इर्द गिर्द पराठे लेने वालों की जो कतार बनी होती है, जो खुशबू उड़ती है, जिन्होंने पराठा खाया वही फील कर सकते। जब पराठा पक के तैयार हो जाता है इसके ऊपर साग रखता है भाई और उसके साथ इसकी कोई स्पेशल वाली चटनी है और साग के ऊपर मक्खन डाल देता है। फिर तवे से उतार के गरम गरम कस्टमर को दिया जाता है। रेडी लगाते ही भाई के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं पराठा खाने के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं पराठे का। अब भाईजान स्पेशल सा पराठा हमारे लिए बना रहे हैं, इसी तरह ही पेड़ा कर रहे हैं और इसे टिक्की बना लिया गया। अब इस टिक्की को बड़ा कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर आलू का भरथा रखा जाए। आलू का भरथा लिया जाता है और इसे टिक्की बनाई जाती है और फिर इसी टिक्की को पेड़े के ऊपर रख दिया जाता है जो टिक्की बनाई हुई होती है। अब ये बड़ा मज़ेदार सा पराठा हमारे लिए बन रहा है और इसके दूसरे पेड़े को इसके ऊपर लगाया जाता है और अब इसे हाथों की मदद से उसी तरह बड़ा किया जाता है। अब जो पापा की परियां बोलें कि हमें रोटी बनाना नहीं आती या हमसे गोल रोटी नहीं बनती, तो उन पापा की परियों को सिर्फ मैं 21 तोपों की सलामी दे सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। औरतों की तरह भाई हाथों के साथ पराठे को बेलता है और फिर बड़ी महारत के साथ तवे पर डाल देता है। जब इनसे पूछा गया तो भाई आप बेलने की मदद से क्यों नहीं बनाते, तो वो कह रहा था कि मैंने शुरू से ही अपनी वालदा से इसी तरह पराठा बनाना सीखा। और भाई का बताना था कि जिन्होंने ज़मान पार्क में मेरे पराठे खाए हैं वो आज भी मेरे पास यहाँ पराठा खाने के लिए आते हैं। और भाई का कहना था कि वो 3 बजे यहाँ पर सेटअप लगा लेते हैं और लोग उनके आने से पहले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और भाई साहब का बताना था कि वो डेली 1000 पराठा सेल करते हैं। लें जी हमारा पराठा भी तैयार हो गया, बड़े प्यारे से गोल्डन से इसके ऊपर फूल पड़े हुए हैं। अब हमारे लिए भाई ने थोड़ा सा साग रखा है और साथ में जो भाई स्पेशल वाली चटनी घर से बना के लाते हैं वो दी और साथ में घर का बना हुआ मक्खन। ले जी पराठा तैयार हो गया और अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा और अब मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। देसी घी में बने आलू के पराठे, साग और मक्खन और चटनी को देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया हो। बड़ी सी एक बाइट बनाते हैं जिसमें साग मक्खन चटनी लगाते हैं और खा के सिर्फ मुंह से यही निकला 1 बाइट 1 वर्ड, आए हाय मजेदार।